बोले कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, रोहिणी नक्षत्र था, रात्रि का समय था, रात को 12 बज रहे थे, अंधकार था, सरोवर खिल रहे हैं, स्वर्ग में बाजे बजने लगे, बादल समुद्र के पास जाकर के गरजने लगे, अंधकार का साम्राज्य था और भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वासुदेव जी ने देखा कि सामने एक बालक शंख चक्र गदा लिए, और जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र रूप में भगवान आए हैं, जब वासुदेव को निश्चय हो गया कि यह परमात्मा है, तब उन्होंने सिर झुका करके और परमात्मा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में भगवान के लक्षण मौजूद हैं, और तब उन्होंने स्तुति करने लगी। भगवान ने कहा, देवी, शंभु मान्यवर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, तब तुम्हारा नाम प्रसिन और सुतवा वासुदेव के प्रजापति थे, और तुम दोनों का हृदय बड़ा ही शुद्ध था। ब्रह्मा जी तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, और तुम दोनों को तपस्या करते 12 वर्ष बीत गए थे। उस समय तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं प्रकट हुआ। मैंने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो, और तुम दोनों मेरे जैसा पुत्र मांगा था। तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेरे जैसा पुत्र प्राप्त कर वर प्राप्त हुआ था। मेरे जैसा कोई नहीं था, इसलिए मैं प्रसिन गर्भ से विख्यात हुआ, और दूसरे जन्म में देवकी, आदिति और वासुदेव कश्यप, उस समय मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, और मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भगवान कहते थे। सती देवकी के तीसरे जन्म में भी उसी रूप में मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, और मैं तुम्हें अपना रूप इसलिए दिखलाया कि पूर्व जन्म का तुम्हें स्मरण हो जाए। और सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान इतना कह करके चुप हो गए। योग माया शिशु के धारण कर लिया। वासुदेव जी बालक को सूतिका गृह